दोस्तों, मंगल ग्रह की दुनिया पर काफी सारे स्पेसक्राफ्ट गए हैं जिनमें ऑर्बिटर्स थे यानी कि सैटेलाइट, और उनमें से अभी 8 एक्टिव है जो ऊपर से मंगल की सतह को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मंगल की सतह पर करीब 5 रोवर है जो मंगल को और भी ज्यादा पास से जानने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको इन मार्स रोवर द्वारा हाल ही में खोजी गई कुछ ऐसी कमाल की रिसर्च दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप मंगल को एक अलग तरीके से देखने लगोगे और मंगल की तरफ आपकी भी रुचि बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुछ रियल फुटेज भी इसमें हम आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मार्स हमारे सौरमंडल में चौथा प्लैनेट है और नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल जो है वह पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। नासा ने मंगल को पृथ्वी का भाई कहा है। उनका कहना है कि यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि 2 भाई अलग अलग रास्ते पर चले गए हो और उसमें से एक को सक्सेस मिला और दूसरे को नहीं, क्योंकि मंगल पर भी धरती की तरह क्लाइमेट होता है। इसका एटमॉस्फेयर भी काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही है और एक वक्त था जब मंगल पर भी पानी मौजूद होगा, और अगर मंगल पर पानी होगा तो इसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक वक्त मंगल पर भी जीवन होगा। और इन्हीं सब जिज्ञासाओं की वजह से नासा ने रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा है और इन रोवर्स ने कई ऐसी चौंकाने वाली डिस्कवरी की है जिसे देखने के बाद लगता है कि जैसे कि सच में मंगल पर एक वक्त में जीवन जरूर होगा। सबसे पहले मंगल पर पानी होने की बात तब सामने आई थी जब नासा के एक रोवर ने ये वाली फोटो भेजी थी। इसमें एक मछली के आकार का पत्थर दिख रहा है। जब ये फोटो पहली बार लोगों के बीच में आई थी तो लोगों को लगा कि शायद ये सच में एक मछली का फॉसिल है, क्योंकि ये काफी हद तक ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर इसको अच्छे से देखने के बाद यह तय कर दिया गया कि यह बस एक आम पत्थर है जो किसी मछली की तरह दिख रहा होगा। लेकिन इसके बाद से ही वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आने लगा कि मंगल ग्रह पर भी एक वक्त पानी मौजूद रहा होगा, और फिर उसी के ऊपर रिसर्च जारी कर दी गई। इसके बाद एक और तस्वीर आई, वो भी कुछ इसी तरीके की लग रही थी, लेकिन ये इसके कई साल बाद आई थी। इस तस्वीर में भी एक मछली जैसा ही पत्थर दिख रहा था, लेकिन ये बहुत हद तक एक मछली की तरह लग रहा था, जिसकी वजह से कई लोग मानते हैं कि ये सच में एक मछली का फॉसिल होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसमें कई लोग विश्वास रखते हैं। कई लोगों को लगता है कि वैज्ञानिक जो है वह सच नहीं बता रहे हैं और इन सब बातों को हमसे छुपा रहे हैं। पर वैज्ञानिक और नासा वालों का कहना है कि ये बस एक आम पत्थर है जो कि शायद सच है। और मंगल पर ऐसी और भी कई तस्वीरें खींची गई है जिसमें कोई पत्थर किसी जीव की तरह लग रहा हो, लेकिन यह बस एक कोइंसिडेंस है। आपने धरती पर कई पत्थर देखे होंगे जो किसी जीव या फिर किसी चीज की तरह दिखते होंगे। ज्यादातर ये जो पत्थर होते हैं ये बीच के किनारे मिलते हैं, क्योंकि वहां पर पानी की जो लहरें होती है वो इन पत्थरों को काट कर ऐसा आकार दे देती है। लेकिन वहीं पर आखिर मंगल में पत्थरों को ऐसा आकार कैसे मिला होगा? इसका जवाब देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल में बहुत तेज हवाएं चलती है, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधे नहीं है, जिसकी वजह से हवाओं को रोकने के लिए बस पहाड़ मौजूद है। इसी के साथ वहां का क्लाइमेट ड्राई है, जिसकी वजह से ये हवाएं जल्द ही रेत के तूफान में बदल जाती है। और जब ये हवाएं हल्की हल्की चल रही होती है तब अपने अंदर मिट्टी के कण लेकर उड़ती है, जिसकी वजह से पत्थर धीरे धीरे कटने लगते हैं और ऐसे ही इन पत्थरों को ऐसा आकार मिला होगा। और दोस्तों, जब भी हम मंगल की बात करते हैं तो उसे रेड प्लेनेट के नाम से बुलाया जाता है। तो इसके बाद आपको तो ऐसा ही लगता होगा कि मंगल पर हर एक चीज लाल और ऑरेंज कलर की होती है। मंगल ग्रह पर भी कई अलग अलग कलर के वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और ऐसा पहली बार क्यूरियोसिटी रोवर ने एक फोटो भेजा था तब पता चला था। साल 2013 में एक फोटो आया था जिसमें ब्लूबेरीज दिख रही थी, लेकिन दोस्तों ये असली ब्लूबेरीज नहीं थी, बल्कि ये एक पत्थर थे जो कि ब्लू कलर में चमक रहे थे। इसलिए इनको नासा ने ब्लूबेरी रॉक नाम दे दिया। आपको लग सकता है कि ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, पर हम आपको बता दें कि एक कलर लाइफ को दिखाने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर होते हैं वहाँ लाइफ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और नासा के लोग इसको भी मार्स पर एक वक्त में लाइफ होने का एक प्रूफ मानते हैं। दोस्तों, काफी सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 3 बिलियन साल पहले जो मंगल है वह पूरी तरीके से पृथ्वी के जैसा होगा। और आपको भी पता होगा हाल ही में मंगल ग्रह पर उन्होंने पानी ढूंढा था, जो कि सीधा दावा करता है कि एक वक्त मंगल ग्रह पर जरूर जीवन था।
पर यह जीवन कैसा था इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। क्या यहाँ पर रहने वाला जीवन हमारे जितना एडवांस था या फिर वह बस किसी जानवर की तरह था, ये बातें रहस्य है। पर इसी के साथ आज भी कई बार मंगल से कुछ ऐसी तस्वीरें आती है जिसे देखने के बाद लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। जैसे कि आप इस रोशनी वाली तस्वीर को देख लीजिए, ये भी क्यूरियोसिटी रोवर ने भेजा था 2016 में, जो बिल्कुल किसी स्पेसशिप के जैसा लग रहा था। लोगों का इसे देखकर यह मानना है कि गारंटी मंगल ग्रह पर कोई परगरी जीव रहते हैं, लेकिन इसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये सच नहीं है। दरअसल ये कॉस्मिक लाइट थी, यानी कि कॉस्मिक रेस के रिफ्लेक्शन से पैदा होने वाली रोशनी, लेकिन फिर भी लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं है। इसी के साथ आए दिन ये मार्स रोवर मंगल की कई तस्वीरें और इंफॉर्मेशन धरती पर भेजता है। जैसे कि अब जो मार्स रोवर मंगल ग्रह पर है वह बहुत ही ज्यादा हाईटेक है, जैसे कि परसेवरेंस सुपर कैम। ये एक ऐसा यंत्र है जो कि मंगल की सतह पर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर लेजर मारता है। ये प्लाज्मा लेजर होती है जो कि वहाँ के पत्थर को थोड़ा पिघला देती है, जिसके बाद वह सारे डाटा को कलेक्ट करता है और फिर उसी चीज से वो उस पत्थर या फिर उस एरिया के बारे में लगभग हर एक चीज बता सकता है। जैसे कि वह पत्थर क्या है, किस चीज से बना है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि धरती पर जितने भी टाइप के पत्थर मिलते हैं उनमें से ज्यादातर पत्थर एक जैसे होते हैं और कुछ अलग होते हैं, और इनमें से ज्यादातर पत्थरों के बारे में हमने स्टडी की हुई है। ये पत्थर अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से बनते हैं, इसलिए मंगल पर किस तरीके के पत्थर है ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमें मंगल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और हमने अभी जिस परसेवरेंस सुपर कैम की बात की है वो परसेवरेंस रोवर में लगा हुआ है, जो कि साल 2020 में ही मंगल ग्रह पर भेजा गया था, और वह पिछले 1 साल से मंगल के ऊपर रिसर्च कर रहा है। और इस 1 साल में इसने काफी कमाल की चीजें ढूंढी है, क्योंकि ये मंगल ग्रह पर मौजूद सबसे ज्यादा हाईटेक रोवर है जिसमें कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाई गई है। और इससे ही 2021 में ये पता चला था कि मंगल ग्रह पर भी भूकंप आते हैं, जिससे मार्स क्विक का नाम दिया गया। ये मंगल ग्रह पर बहुत ज्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रिकॉर्ड करना मुश्किल था, लेकिन इस नए रोवर की खास टेक्निक की वजह से इस चीज को भी रिकॉर्ड कर दिया गया। मंगल पर धरती के मुकाबले बहुत ज्यादा कम भूकंप आते हैं, क्योंकि वहाँ की चीजें कुदरती तौर से संतुलित है। वहीं धरती पर हम बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बिल्डिंग, डैम जैसी कई सारी बड़ी चीजें बना रहे हैं, जिसकी वजह से धरती के क्रस्ट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से भूकंप आते हैं। और इस मार्स रोवर ने और एक चीज बताई कि मंगल पर एक वक्त में बहुत ही बड़े सुपर इरप्शन हुए थे। जब भी कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वह कितना ज्यादा खतरनाक होता है, उस हिसाब से उससे अलग नाम भी दिया जाता है, और सुपर इरप्शन उसे कहा जाता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और इस मार्स रोवर द्वारा किए गए रिसर्च में ये बात सामने आई कि एक वक्त में मंगल ग्रह पर 1000 से भी ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुए होंगे, और आज भी मंगल ग्रह पर कुछ जगह पर कभी कभार वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। पूरे मंगल में बहुत सारे डॉर्मेंट वॉल्केनोज है, यानी कि ऐसे वॉल्केनो जो कि कई साल पहले ही ठंडे पड़ गए हैं। और मंगल पर आप ये जो बड़े बड़े गड्ढे देखते हो, साइंटिस्टों का मानना है कि ये गड्ढे भी कुछ वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ही हुए होंगे। वैसे इसमें से ज्यादातर जो क्रेटर है उन्हें पानी का तालाब माना जाता है, यानी कि ये जगह वह जगह है जहाँ पर पानी भरता होगा, लेकिन पानी के सूख जाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि ये गड्ढे उल्कापिंड की वजह से बने होंगे, पर ज्यादातर का तो यही मानना है कि ये पानी के गड्ढे हैं, यानी कि तालाब थे जो कि सूख गए। इसलिए जो मंगल ग्रह पर रोवर होते हैं वह अपना ज्यादातर वक्त इनको ही रिसर्च करने में बताते हैं। आपने मार्स रोवर द्वारा खींची गई फोटो तो कई बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है? यानी क्या आपको पता है कि वहाँ मार्स में आवाज कैसी आती है? आप में से लगभग किसी ने भी नहीं सुनी होगी, तो हम आपको सुनाते हैं, ये सुनिए। ये जो रिकॉर्डिंग है ये मार्स के परसेवरेंस रोवर की है, जिसमें साउंड रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम है, और ये जो आवाज आप सुन रहे हो ये वही आवाज है जो वह रोवर इस वक्त सुन रहा होगा। इसमें ये जो बीच बीच में थंग की आवाज आ रही है ये मार्स रोवर के टायर की आवाज है, जो कि लोहे के बने होते हैं, और वह जब मंगल की सतह पर चल रहे होते हैं तो पत्थरों से टकराते हैं, जिसकी वजह से ये आवाज आती है। इसी के साथ आपको पूरे रिकॉर्डिंग में एक तीखी सी आवाज सुनाई दे रही होगी। ये आवाज क्या है ये अब तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए हैं, पर उनका कहना है कि हो सकता है इस रोवर में कुछ खराबी आ गई हो, जिसकी वजह से ऐसी आवाज सुनाई दे रही हो, या फिर वहां पर ऐसी ही आवाज आती हो। अब दोस्तों, मंगल की दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।